जय हिंद दोस्तों। आज आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके हमारा कुछ पढ़ाने का तरीका बदल रहे हैं, क्योंकि बदल यूँ रहे हैं कि मैं खुद स्टडी करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन वो जो 2 घंटे क्लास को हम मात्र 10 से 12 मिनट में देंगे। अगर ये हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे क्योंकि हम इस पे पढ़ाएंगे थोड़ी, हम आपस में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हम आपको बताया ना 2 घंटे क्लास को 12 से हम 15 मिनट में डिस्कस कर लेंगे। अगर हम उसी को पढ़ाएंगे तो वो लगभग 2 से 2.5 घंटे हो सकता है। अगर ये अच्छी लगी हमारी टेक्निक तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन अवश्य, और कमेंट में बताएं कि हाँ ये तरीका सही कि नहीं सही है, क्योंकि हम अपना पूरा बना के लाए हैं। इसमें पूरा हम लिख के लाए हैं कि कौन कौन सा आज हम टॉपिक बताएंगे जो बहुत ही कम समय में हम अपना एक अच्छा गोल अचीव कर सकें। से हम आज आपको बताएंगे स्टैटिक जीके, जो हमारी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक एसएससी जीडी के लिए, तो एसएससी सीजीएल के लिए भी जो आने वाली प्रतियोगिता सभी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, जैसे संविधान संशोधन जो इम्पोर्टेंट है केवल वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे 42वां संविधान संशोधन है, ये ऐसा संशोधन है जो प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन किया गया है। इसके थ्रू अभी प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, जो 42वें संविधान संशोधन से किया गया है। उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे: अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। इस 42 संविधान संशोधन में 42 संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। प्रस्तावना हुआ, तीन वर्ड जोड़े गए: धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। और अब आगे बढ़ते हैं। 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, इसमें संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 300A के थ्रू 300A में रख दिया गया। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया, जो 300A में रख दिया गया। और 61वां संविधान संशोधन 1989 को हुआ। इसमें पहले जो वोट देने की उम्र जो 21 साल थी, उसे घटा के 18 साल कर दी गई। और इसके बाद 91वें संविधान संशोधन 2003, इसमें मंत्रिपरिषद का आकार बताया गया है। जो 91वें संविधान संशोधन, इसमें मंत्रिपरिषद के आकार की व्याख्या की गई है कि जैसे भारत में मंत्रिपरिषद का आकार क्या है, जो 15% मंत्री बन सकते हैं, लेकिन दिल्ली में हमारी एनसीआर में केवल 10% ही मंत्री बन सकते हैं। अब 103वां संविधान संशोधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अभी कुछ मामला भी चल रहा था हाई कोर्ट में। इस वजह से ये करंटली काफ़ी चर्चा में रहा है। इस वजह से इससे ज़रूर याद कर लें, इससे तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। इसमें EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसमें 10% आरक्षण की बात की गई है। अब 104वां संविधान संशोधन, जिसमें एग्लो इंडियन को आरक्षण जो है समाप्त कर दिया गया। अब उसके बाद 99 एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो संविधान संशोधन जो रिजेक्ट कर दिया गया, जो हमारी न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया, जिसका नाम है 99 संविधान संशोधन, जो सुप्रीम कोर्ट के अवैधानिक माना गया।
जिसमें इसमें एन की बात कही गई है। अब इतने ही इम्पोर्टेंट है हमारे से जो बहुत ही बार को पेपरों में पूछे गए हैं। और आगे पहुँचते हैं। प्रत्यक्ष कर, जैसे जीएसटी कैसा कर है, जीएसटी प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर है। इसकी समिति जो विजय केलकर समिति ये भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू की गई है। जीएसटी का उल्लेख हमारे 279 आर्टिकल 279A में हुआ है। इसके जो हेड होते हैं वो हमारे भारत के वित्त मंत्री इसके हेड होते हैं। आगे चल प्रत्यक्ष कर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रत्यक्ष कर, जैसे पूंजी लाभ कर, प्रत्यक्ष कर, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्रत्यक्ष कर, वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर, हम आपको वही बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू, जो बहुत बार पेपरों में पूछे गए। और पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाएगा। स्थिरीकरण जो किया जाए कम से कम पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड से कम से कम स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कितना किया जाएगा, वो होगा 50% किया जाएगा। ठीक है। और जिसमें लाइकेन शैवाल प्लस कवक का सहजीवी होता है। लाइकेन वायु प्रदूषण को मापने के लिए यूज किया जाता है। लाइकेन थाइलोफाइटा वर्ग का है। कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट लेह लद्दाख में है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, हमारा जो टारगेट है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, मतलब एकदम कार्बन को हम शून्य कर देंगे। ये हमारा 2070 का है लक्ष्य। अब हम आपको ले चलते हैं केंद्रीय बजट की ओर। केंद्रीय बजट 2021-22 में की तुलना में इस बार जो 21-22 की तुलना में 2022-23 में 137% बढ़ाया गया है बजट। अब ये बात आ गई 2022-23 की, तो इसकी भी डिस्कस कर लेते हैं। 2022-23 का बजट 2022 ये तो पहला पेपरलेस बजट था। ये एक पेपरलेस बजट था। और ये अमृतकाल पेपरलेस बजट था। अब बताते अमृतकाल की अवधि होती है 25 वर्ष। गति शक्ति, इसमें जो बजट में आए थे गति शक्ति, इसमें इंजन जो है ना 7 थे। और सभी परिवहन जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैं वो उसमें बजट में लिए गए। राजकोषीय घाटा जो 22-23 का राजकोषीय घाटा 6.4, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 6.4 जो राजकीय कोषीय घाटा है 2022-23 का 6.4% है। ठीक। आर्थिक वृद्धि, और यही 2021-22 में 6.9 था। जो राजकोषीय घाटा जो 2022-23 में है 6.4 था, ये 21-22 में 6.9 था। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारा बजट में है, इसमें राजकीय राजमार्ग 2500 किलोमीटर का बात कही गई है। और इसके द्वारा 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे भी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्लीज़ राइट नाउ कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 4 स्थापित किए जाएंगे। ये कवच योजना थी। जिसे ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए की गई, जो 2000 किलोमीटर में इसका पहली बार किया गया। ये डिवाइन योजना जो है, डिवाइन योजना क्या है? डिवाइन योजना उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए लाई गई थी। और रैंप योजना जो यमी की योजना है, इसी विकास के लिए लाई गई थी। वेस्ट बंगाल सहायता कर रहा है। इसमें वेस्ट बंगाल सहायता कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी हस्तांतरण टैक्स 30% तक लगाया जाएगा। जो क्रिप्टो करेंसी हस्तांतरण टैक्स है 30% तक लगाया जाएगा। सर्वाधिक धन प्राप्ति किससे होती है और कितनी होती है? सबसे सर्वाधिक धन प्राप्ति उधार से होती है। ये जो होती है 35% तक होती है।
और जिसमें जीएसटी जो धन प्राप्ति होती है 16% प्राप्त होती है। और सबसे ज़्यादा व्यय किस में जाता है? सबसे ज़्यादा व्यय होता है ब्याज अदायगी में, जो 20% है, जो 20% है। ब्याज अदायगी में सर्वाधिक धन प्राप्ति, भारत में सबसे सर्वाधिक धन प्राप्ति उधार से होती है 35%, और जीएसटी से जितना प्राप्त 16% तो जीएसटी से होता है। और सबसे ज़्यादा धन हम लोग व्यय करते हैं, मतलब देते हैं ब्याज, हम सब सर्वाधिक धन हम देते हैं ब्याज अदायगी में, हम ब्याज अदा करते हैं 20%। पर्वतमाला योजना किसकी है? रोपवे योजना जो पर्वतमाला की है। बजट 2023 में जो आर्थिक वृद्धि 9.2% थी। अब हम बताते हैं मोटे अनाजों का वर्ष 2023 को माना है। मोटे अनाज पूछ लें या बाजरा वर्ष पूछ लें, 2023 को माना गया। ई विद्या योजना के तहत टीवी 200 टीवी चैनलों को 200 टीवी चैनलों पर आने वाले हैं। ब्रिटिश ईस्ट, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है, इसमें हम बहुत मतलब स्टैटिक जी के पूरा मतलब लिखे हुए हैं, जिससे आपके पेपरों में यही फंसेगा। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1771 में फ्रांसीसियों से पुडुचेरी को छीन लिया। तो जिससे पुर्तगाल किसका उपनिवेश था? पुर्तगाल गोवा जो है पुर्तगालों का निवेश था, और पुडुचेरी फ्रांसीसियों का निवेश था। अब गोवा की बात करते हैं। गोवा जो है पुर्तगालों का निवेश था, जो 1961 में आज़ाद हुआ। जो गोवा राज्य बनाया गया 1987 को बनाया गया ऑपरेशन विजय के द्वारा। अब बात करते हैं, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, जीडीपी और एनडीपी में अंतर क्या है? मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी से घिसावट या मूल्यह्रास या डिप्रेशिएशन माइनस करने पर नेट डोमेस्टिक एनडीपी आ जाती है, ठीक है ना। भारत ऐसा एक इम्पॉर्टेंट, भारत इकोनॉमी 5वें स्थान पर है। हम अभी इंग्लैंड को पीछे किए। भारत की जो इकोनॉमी है वो 5वें स्थान पे है, अभी हम इंग्लैंड को पीछे किए। आप कुछ बुकों के नाम बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो अधिकतर पेपरों में पूछी जाती है। 10